नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 31 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये व्यापार कर रहे हैं, कोई खास तरक्की नहीं मिल रही है, तो ये जानना चाहते हैं आगे इनकी ज़िंदगी में तरक्की कब से होगी। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है और शेयर मार्केट में काफ़ी नुकसान को सहा है, तो शेयर मार्केट के विषय में भी इनके कुछ सवालात हैं। और हथेली पर क्या कुछ दिख रहा है, कोई महत्वपूर्ण चिन्ह है कि नहीं, कोई ज़िंदगी बदल देने वाला चिन्ह है कि नहीं। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया, बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपकी पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपकी नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से विचार करेंगे। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज की बात कर लूं तो कुछ चमत्कारी इंडिकेशंस आपके हाथ पर भी बन रहे हैं, जो एक समय के बाद आपकी जिंदगी में अच्छा खासा परिवर्तन ला सकते हैं। एक समय के बाद आपकी जिंदगी ज्यादा बेहतर हो सकती है। उस समय का परिचय आज के वीडियो के माध्यम से हम जरूर करेंगे। तो पहले वो इंडिकेशंस हम देख लेते हैं। तो ये एक सूर्य रेखा दिख रही है बहुत ज़बरदस्त, ये वाली भी सूर्य रेखा है, कमाल। और अगर सूर्य पर्वत पर आप गौर करेंगे तो यहां पर कुछ ऐसा फिश जैसी आकृति बन रही है, बहुत कंप्लीट नहीं हुई है। रेखाओं का फल आपको तभी मिलता है जब वो पूरी तरह कंप्लीट हो जाए। जब तक वो कंप्लीट नहीं होती तब तक उसके विशेष परिणाम आपको देखने को नहीं मिलते हैं। आगे भी ये सूर्य रेखा बन रही है वीनुमा आकृति के साथ, यहां भी दिख रही है, ये भी दिख रही है, मतलब बढ़िया सूर्य रेखा है। सूर्य रेखा में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और एक जबरदस्त दिख रही है भाग्य रेखा, बहुत शानदार भाग्य रेखा। आगे भी भाग्य रेखा चल रही है, आला दर्जे की भाग्य रेखा है, बहुत जबरदस्त। यहाँ पर कुछ स्क्वायर साइन है आपके भाग्य रेखा पर, ये वाली भी एक भाग्य रेखा बहुत जबरदस्त है, कमाल की भाग्य रेखा ये भी है। मतलब दोनों भाग्य रेखा बहुत जबरदस्त है। आगे देखा जाए तो भाग्य रेखा जीवन के लास्ट तक है, मतलब एक समय के बाद आपके लाइफ में परिवर्तन आना है और बहुत गजब का परिवर्तन आना है, ये आप कहते ही मुझे बता रही है। उसके बाद जीवन रेखा पर कुछ प्रगति की रेखा, प्रोग्रेस तो बताती है। सर्टन प्रॉब्लम्स भी आपके जीवन रेखा पर थे राहु रेखा के संदर्भ में, लेकिन जिस प्रकार की सूर्य रेखा की स्थिति है, जिस प्रकार सूर्य रेखा पर चमत्कारी चिन्ह अवस्थित है, फिश जैसी आकृति, भाग्य रेखा पर स्क्वायर जैसी आकृति और एक शानदार रूप से दिखने वाली आपकी मरकरी लाइन जिसको हम बुद्ध रेखा कहते हैं वो है। आगे बुद्ध रेखा शानदार है, ये भी बुद्ध रेखा बहुत गजब। तो विशेष समस्या नहीं आनी चाहिए, विशेष दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसके बाद अगर मैं और देख लूँ आप कहते पर और क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा। तो ये भी एक ज़बरदस्त बुद्ध रेखा है, बहुत शानदार मनी ट्रायंगल के साथ है। ये मनी ट्रायंगल बना है और ये गजब का मनी ट्रायंगल बना है, ये आपको धनवान जरूर बनाता है। ये वाली देखो पूरे पूरे रेखा है, आगे भी देख लो, ये सब लाइन से बहुत बहुत आला दर्जे का। इसके बाद देखा जाए तो मंगल रेखा बहुत शानदार है। इस प्रकार की मंगल रेखा हो तो जातक बड़े पराक्रमी होते हैं। तो इंडिकेशंस बड़े अच्छे हैं, आपके लाइफ में आगे तरक्की भी होगा, ना की तो बात ही नहीं है। अगर मैं प्लानिटरी कंडीशंस की बात कर लूँ, शुक्र बढ़िया है, दोनों मंगल अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, लगभग प्लैनेट्स ठीक कंडीशंस में है। तो ये भी एक प्रकार की राज्योकारक अवस्था को बताती है। लेकिन जिस प्रकार की स्थितियां आपके एक समय के बाद आपके अतली पर अवस्थित है, ये बिल्कुल सामान्य नहीं मानी जाएगी। ये अवस्था बिल्कुल भी सामान्य नहीं मानी जाएगी। इस केस में जातक की जिंदगी पर बहुत अधिक धन लाभ होता है, जातक जिंदगी पर बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, ना की तो बात ही नहीं है। लेकिन वो पार्टिकुलर एक समय के बाद है, वो मैं आगे विचार करूंगा। तो ये तो थी इनकी पॉजिटिविटी। अब इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आई, तो कोई ना कोई या कोई ज़्यादा नेगेटिविटी हाथ पर जरूर होगी, ना की तो बात ही नहीं है। बिना नेगेटिविटी के लाइफ में प्रॉब्लम्स तो नहीं आती हैं। तो अगर मैं नेगेटिव चीज़ पर बात कर लूँ तो नेगेटिविटी है, डेफिनेटली है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पूरे बारीकी के साथ आप इस चीज़ को देखने का, समझने का कोशिश करें। तो इनकी सबसे बड़ी नेगेटिविटी है राहु रेखा। ये कंप्लीट इनकी लाइफ लाइन है और इस लाइफ लाइन पर देख लो, ये सब राहु रेखाएं हैं। ये जिस भी व्यक्ति के हथेली पर राहु रेखाएं रहती है तो ये 1000% समझ लो कि ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं। 1000% समझ लो ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं और इनको इस पार्टिकुलर पीरियड में कोई भी विशेषकर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और इनका शेयर मार्केट को लेकर प्रश्न था, तो इनके प्रश्न को भी मैं सुन रहा हूँ और जवाब दे रहा हूँ। तो मेरा मानना ये कहता है कि आपको शेयर मार्केट में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, और क्योंकि राहु रेखाएं हैं, फायदा तो नहीं देगा, नुकसान करा देगा। तो आपको शेयर मार्केट में भी नहीं करना है।
सीधा साधा व्यापार करना है कर लो, व्यापार की रेखा अच्छी बनी हुई है। लेकिन हाँ, कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट, कोई भी बड़ा धन का इन्वेस्टमेंट आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ही अनुचित रहेगा, ये आपके लिए बिल्कुल भी उचित नहीं रहेगा। इस बात को आपको ध्यान में लेकर चलना है। पहली नेगेटिविटी। दूसरी, बृहस्पति भी गड़बड़ ही है, इसका मैं उपाय दूंगा। ये भी एक प्रकार की नेगेटिविटी रहती है। 35 वर्ष की आयु तक जिंदगी में प्रॉब्लम्स को तो ये बता ही देता है, जिंदगी में फ्लक्चुएशन, जिंदगी में समस्याएं, उतार चढ़ाव, इस चीज़ को ये बता ही देता है, ना कि तो बात ही नहीं है। अगर मैं आगे देख लूँ और क्या चीज़ें नेगेटिव में हैं, इनके हाथ पर क्या क्या, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। बहुत ज़्यादा भावुकता है, और भावुकता की वजह से प्रॉब्लम्स लाइफ में आता है, भावुकता की वजह से समस्याएं जिंदगी पर आती हैं। तो ये भावुक स्थिति को इंडिकेट कर रहा है, भावुकता को बता रहा है, भावुकता को दिखा रहा है, जहां तक मैं चीज़ों को देख पा रहा हूं। तो यहां पर यह भी नेगेटिविटी है। तो विशेष भावुकता पर आपको नियंत्रण करना है, ज़्यादा भावुक नहीं रहना है, इस बात का आपको ध्यान लेके चलना है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ नेगेटिविटी थे। क्वेश्चन शेयर मार्केट से जुड़े थे। तो 35 वर्ष की आयु के बाद ज़्यादा सफलता है। अगर ये फिश शाइन एक्टिवेट हो गया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। और जो भावुकता वाली रेखा है उसको लेके थोड़ा सा मैं भी आपको कहना चाहूँगा, एकदम किसी पर भी ट्रस्ट ना कर ले। ट्रस्ट करने से पहले आप 10 बार जरूर सोचें। और रही बात राहु रेखाओं की, तो एक पार्टिकुलर समय के बाद राहु रेखा खत्म हो रही है, आपकी जिंदगी पर तरक्की है। तो अभी किस चीज़ का ये व्यापार करें, तो व्यापार में अस्थायी व्यापार कर लो जिसमें आपको नुकसान कम हो, फायदा ज़्यादा हो, और इन्वेस्टमेंट कम हो, खाने पीने से जुड़ा हुआ कार्य, कोई अस्थायी व्यापार, कोई दुकान खोल के बैठ जाओ। वो अनसर्टन मनी वाला अगर आप व्यापार करेंगे ना, जैसे कोई ज़मीन ले लिया, कोई ज़मीन ये सोच के लिया कि वो बहुत पैसा देगा, पता चला वो ज़मीन ही विवादित निकला। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर लिया ये सोच के कि आपको बहुत धन लाभ होगा, लेकिन शेयर मार्केट ने घटा दे दिया, और उसी उम्मीद से इन्वेस्ट करते गए और आगे आप 10 लाख 12 लाख के कर्ज में चले गए। तो वो व्यापार या वो इन्वेस्टमेंट आपको बिल्कुल नहीं करना है। अभी मैं आपके जीवन रेखा से बता देता हूं कब तक आपकी राहु रेखा है। तो ये लाइफ लाइन है, अगर ठीक से देखेंगे ट्रायंगल्स है जो कहीं ना कहीं डिग्री पूरे करने के योग को बता रहा है, और यहाँ से दबाव है। तो ज़्यादा तक मेहनती तो होते हैं, लेकिन स्ट्रगल लाइफ के अर्ली एज में हो जाता है। इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, और सोच से, विचारों से 20 वर्ष की आयु में इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। एक लगभग 24 में दिक्कत था, एक 25 में तरक्की थी, 26 में था। 26 दिक्कत ही है। राहु रेखा आपके निरंतर 22 वर्ष की आयु के बाद आपका साथ कभी नहीं छोड़ी है। 22 वर्ष के बाद राहु रेखा ने आपको बहुत परेशान किया है, और ये परेशान कब तक कर रही है मैं आपको बताऊं। ये यहाँ तक तो परेशान कर रही है, ये तक लगभग ये मान के चल लो, ये 36 तक, 33-36 तक तो डेफिनेटली आपको परेशान कर रही है। लेकिन इस बीच में कुछ प्रगति की रेखा भी है, तो कहीं ना कहीं काम भी हो जाएगा, प्रोग्रेस भी कुछ मिलेगी, लेकिन परेशानी राहु रेखा के द्वारा आपको मिलेगी। 36 के बाद लाइफ लाइन बहुत ही अच्छी है। कुछ एक तरक्की के योग थे आपके 37 में, फिर एक 38 में, फिर एक लगभग 41 में, फिर एक लगभग आपके 43 में दिक्कत था, 45 में तरक्की, 46 में तरक्की, आगे की जीवन रेखा बहुत अच्छी। एक लगभग आपके 52 में एक दिक्कत था, फिर जीवन रेखा ठीक, एक 60 में तरक्की, आगे भी कुछ यात्रा के योग बने हुए हैं। ये सब यात्रा के योग है, लाइफ लाइन बहुत ज़बरदस्त है। लगभग 36 के बाद विशेषकर दिक्कत मैं नहीं देख रहा हूं, विशेषकर परेशानी नहीं देख रहा हूं। तो ये आपके लिए एनर्जी की बात है, खुशी की बात है, और कहीं इसके बाद आपकी ज़िंदगी में अच्छा खासा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। चलो, ये तो थी इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्वेश्चंस। अभी इनके तरीके हम चलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। तो यहाँ पर से आ गया स्क्वायर स्पाम। प्लैनेटरी कंडीशंस अच्छे हैं, राज्यों का गतिलीय कंफर्टेबल लाइफ रहती है, कंफर्टेबिलिटी में कोई कमी नहीं है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ ही जाते हैं। और एक ज़बरदस्त स्तंभ है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यवा आकृति, जही भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के ऊपर अच्छे लाइन से महात्माकांक्षी ट्राइंगल्स है जो आपके महात्माकांक्षी नेचर को बढ़ा रहा है, और बढ़िया थंब है। व्यक्तित्व शानदार होता है, समझदारी का लूप ठीक है, समझदार है, लेकिन डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स। तो ये भी एक कारण रहा कि आपको शेयर मार्केट में कोई विशेष कमाई नहीं हो पाया, निर्णय सही नहीं ले पाते, सोचा समझा हुआ रणनीति के हिसाब से निर्णय आप लें। बाकी आपके फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट के दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, थोड़े इंट्रोवर्ट जरूर हैं, नो डाउट। टेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था, सेटर फिंगर लंबी काफी मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस के नीचे है, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स। फिंगर लंबे करे, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी डेफिनेटली होती है। आगे अगर देख लो तो ये परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं निसंदेह। कुछ स्क्वायर्स बन रहे हैं 36 के बाद भाग उदय, लेकिन यहाँ से दबाव प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है। बाद बाकी माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के 23 व्यक्ति हैं, नो डाउट। और ये 2 लाइन से थोड़े धोखे भी मिलते हैं, याद रखना। इमोशनल है तो भावुकता पर आपको नियंत्रण रखना है। आगे भी देख लो, यहाँ पर से
कुछ विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती, और भाग्य रेखा जीवन के लास्ट तक है, तो भाग्य का साथ तो मिलेगा और जीवन का लास्ट ज़्यादा बढ़िया बीतना है आपका। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है, सूर्य रेखा आला दर्जे के, ये भी सूर्य रेखा देख लो, ये भी देख लो, ये भी देख लो। और एक फिश साइन अगर ये एक्टिवेट हो गया, संभवतः एक्टिवेट हो भी सकता है, तो आपको बेनिफिट कराएगा। कुछ ट्राइंगल्स भी मौजूद हैं भाग्य रेखा पर, कुछ दो भाग्य रेखा, कुछ स्क्वायर्स भी कंप्लीटली नजर आ रहे हैं। दो दो भाग्य रेखा, क्या ही बात है। फिर देखो बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, सनमर की अच्छी बुद्धि वेग से कार्य करते हैं, दोनों मंगल ठीक है, एनर्जेटिक तो है, पराक्रमी भी है, नो डाउट। ये वाली भाग्य रेखा भी शानदार है, और बुद्ध रेखा भी आपके हाथ पर अच्छी खासी बन रही है, नो डाउट। कुछ मनी ट्रायंगल के साथ है, जिंदगी पर पैसे आते हैं, ये भी सूर्य रेखा देख लो, बहुत आला, बहुत आला। इसके बाद अगर मैं दिखाऊं तो कुछ ट्रायंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। थोड़ी यात्रा के योग जिंदगी पर मौजूद है, चंद्रमा बढ़िया है, पैसे आते हैं जिंदगी पर। जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घायु, मंगल रेखा शानदार है। लग्जरियस लाइफ के पूरे योग मौजूद है, लग्जरियस लाइफ रहती है, मनी मैनेजमेंट प्रबल है। शुक्र पर ये रेखा मनी मैनेजमेंट को बताती है। ये मंगल पर ये लाइन्स इंडिकेट करते थोड़ा चिंता करते हैं। वैसे मंगल रेखा प्रबलतम है, ये सब थोड़े स्ट्रेस के लाइन, इंसान थोड़ा स्ट्रेस लेते हैं, तो स्ट्रेस बिल्कुल भी ना ले आप। बाकी ये था इनके तली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।